जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम का डेट 11 अक्टूबर को प्रस्तावित कर दिया गया है। अब इसमें 1 महीने का समय बचा है और अब 1 महीने में ही आपको तैयारी अच्छी से अच्छी करनी है। अब आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, आपको पूरा सिलेबस को रिवीजन करना है और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर सेट, कम से कम आपको 2 सेट डेली लगाना है। 2 सेट डेली लगाएंगे तो आपको एग्ज़ाम तक आप 50 से 60 सेट लगा चुके होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप अपनी तैयारी, अपनी लेवल को जांच सकेंगे। इसीलिए हम आज बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया टेस्ट सीरीज लाए हैं, जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। आप 1 से 100 तक काउंटिंग अपने कॉपी में लिख लीजिए और जैसे ही हम क्वेश्चन दिखाएंगे आप पहले उसका उत्तर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और हमारे आंसर से मैच कीजिएगा। इसी तरह आप टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर मैच कीजिएगा। देखिए आपको कितना नंबर आता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैथ से है। √8649 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3, तो के का मान क्या होगा? रूट इतना का मान 9.3 हो जाएगा और जब आप यहाँ 2 दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9, 9 का रूट हो जाएगा 3, 9.3 जोड़ 3 करेंगे तो आपका उत्तर 12.3 आ जाएगा। इसलिए के का मान 2 होगा, जिसका राइट उत्तर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज होगा। दूसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका मौसम 12 है। इस प्रकार के संख्या के कितने जोड़े संभव है? मौसम 12 है। 12x माइनस 12y बराबर दिया है 24, x माइनस y बराबर 2। तो ऐसे कितने संख्या है जिसका अंतर 2 है? तो ऐसे अनंत संख्या हो जाएंगे जिसका अंतर 2 है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु के 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। सोनी और मोनी की आयु मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर 7/3 और मोनी की आयु सोनी की आयु के 2/3 है। y बराबर 2/3x, तो इसका मान हम पुट करते हैं। जैसे ही x माइनस 2/3x बराबर 7, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, तो x बराबर आपका उत्तर हो जाएगा 21। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार है जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में ए को 500 रुपया, बी को 300 मिलता है तो सी की पूंजी 10,000 लगाने पर ए को 10,000 का 5% करेंगे तो आपको 500 रुपया आएगा। 10,000 का 5% 500 रुपया। इसी प्रकार सी को देखिए कितना मिलता है, 500 और 300 800। 1,000 में 800 घटाएंगे तो 200। टोटल 200 लाभ सी को मिलता है। 200 बराबर 5%, तो 100% बराबर 4,000। 4,000 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए 4,000। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा 20% मकान किराए पर, यानी कि बचा 80%, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। 70%, 8 7 56, यानी कि 56% घरेलू मदों पर, तो बच गया 24%। यदि वह 3,600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। 24% बराबर 3,600, 24% बराबर 3,600, 15, 1% बराबर 15, 1% बराबर 150, तो 100% बराबर 15,000। तो बी इसका राइट उत्तर हो जाए।
मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आधा प्लॉट यानी कि 100 में से आधा 50 को वह 10%, 50 का 10% 5 यानी कि 5%, और 50 का 15% यानी कि 7.5। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो उसका राइट उत्तर हो जाएगा 12.5%। कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? 100 रुपये है, 25 वर्ष में 300 हो जाते हैं तो ब्याज हुआ 200। 200 भागा 25, तो इसका 8% राइट उत्तर, ऑप्शन ए सही उत्तर। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए? तो ए बी, ए करता है 10, ये 15, दोनों का एलसीएम 30, 3 एक दिन में 3 है, एक दिन में 2 काम, एक दिन में दोनों 5 काम, 8 दिन में टोटल 40 काम। तो 10 काम ज़्यादा किया, 10 काम कौन ज़्यादा? 10 काम घटाना है बी के, तो बी 5 दिन पहले, 2 पंचा 10, 5 दिन पहले कार्य छोड़ देंगे तो 8 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1/√3, तो cos थीटा का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, डिग्री का मान √3/2 होगा। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ए ओ सी 110, कौन बी ए सी की अंश की माप करें? तो कौन ये पूछ रहा है? 110 और 90 200, तो इधर का 160, 160 का कौन का डबल होता है यहाँ, कौन एक का मान का डबल यहाँ हो जाएगा, यानी कि 160 का आधा 80, इसका उत्तर हो जाएगा, तो 80 का राइट उत्तर हो जाएगा। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए दो संख्या उस तरह संबंधित है जैसे दिए गए युग्म की दो संख्या एक दूसरे से संबंधित है। 28 38, 8 2 10, 28 में 10 जोड़ दिया 38, तो ऑप्शन सी में 6 3 9, 63 में 9 जोड़ देंगे तो 72, ऑप्शन सी राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित समीकरणों को सही रूप से हल करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो भाग और माइनस को आपस में बदलेंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 4, यहाँ 1, तो 4 के एक के विपरीत हो जाएगा 4, ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा। संख्या के उस समुच्चय का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। 4 3 19, 4 का 16, 3 का 16 3 19, तो 6 का स्क्वायर 36 और जोड़ 4 40, बी राइट उत्तर होगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच सही संबंध दर्शाता है। विद्यार्थी खिलाड़ी दर्शक, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी विद्यार्थी खिलाड़ी दर्शक, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। किसी कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा? पहला अक्षर टी है, टी के पहले एस और टी के बाद यू, जी के बाद क्या, तो यहाँ पहला अक्षर जी है, इसके बाद एच, आई के पहले एच, तो बी नंबर उत्तर इसका सही होगा। दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चित्र जेड को खोलने पर कौन सा चित्र बनेगा? चित्र जेड को खोलने पर ऑप्शन सी यानी कि सी इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है। ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं। ए पुरुष सदस्य है। डी सी का एकमात्र पुत्र है जो ए का भाई है। ई डी की बहन है। बी एफ की पुत्र वधू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। ई सी से कैसे संबंधित है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेटी। किसी समय 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो 4:54.6/11 में एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। डायनीसियस कौन था? डायनीसियस राजा टॉलमी का राजदूत था। सारेकुना अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुआ है? अशोक का सारेकुना अभिलेख ब्राह्मणी भाषा में प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो हिंद यूनानी भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करे थे। तारिक-ए-यमनी पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तवी तारिक-ए-यमनी पुस्तक के लेखक। ढाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। कश्मीर का औरंगजेब किस उपाधि किसे दी गई? सिकंदर शाह को कश्मीर का औरंगजेब की उपाधि दी गई। गांधी ने साहू जी महाराज की अधीनता संभाजी द्वितीय ने स्वीकार की। वर्ना की संधि ने साहू जी महाराज की अधीनता संभाजी द्वितीय ने स्वीकार की। मद्रास की संधि कब हुई? 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया। इसके अंतर्गत सिंधियों राज्य कब सम्मिलित हुए? तो 1801 में इन सिंधिया राज्य सम्मिलित हो गए। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो इल्बर्ट बिल विवाद भारतीय न्यायाधीश को यूरोप के मुकदमे सुनने के। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। ने निम्न में से किस संस्था का कार्यभार भारत में संभाला? तो ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी कार्यभार भारत में संभाला। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। एसेस ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक एसेस ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स M.G. रनाडे। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। 1957 के क्रांति के दौरान दिल्ली में हुए विद्रोह को किसने दबाया? डी निकलसन ने 1957 क्रांति के दौरान दिल्ली के विद्रोह को दबाया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया। यह किस कारण हुआ था? तो प्लेग बोनस विवाद के कारण यह आंदोलन हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ऑप्शन सी इंडियन एन संस्था स्थापित की गई। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ था? तो रुद्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। भ्राबू अभिलेख किस राज्य में स्थापित है? भ्राबू अभिलेख राजस्थान में स्थापित है। क्रय शक्ति समता के
क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो चीन की अर्थव्यवस्था का क्रय शक्ति के आधार पर पहला स्थान है। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा हो जाता है, आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात महंगा हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 और 3 कथन सही है, बाकी पहला और चौथा कथन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो अंतःकोष द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? गोवा और सिक्किम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी 1 और 4 हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। उपराष्ट्रपति को हटने के बाद में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो संसद के निर्वाचित मनोनीत सदस्य। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो खाद्य और कृषि विभाग का। संविधान सभा में प्रक्रिया नियमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। राज्यसभा को निम्न में से कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन 1 और 2। भारतीय संविधान विधि का शासन स्थापित करता है। विधि का शासन भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन इसका राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया? संपत्ति के अधिकार को नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अनुच्छेद 114 संबंधित है तो अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री दोनों में कार्य किया है। पंचगनी किस राज्य में स्थित है? तो पंचगनी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो पंचगनी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
बोस इंडिकस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। विश्व प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो थाईलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश है। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है? तो अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार है। सुदीरमन कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? टन से सुदीरमन कप का संबंध है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान SCO का सदस्य नहीं है। वन निबल में कितने बीट होते हैं? तो वन निबल में 4 बीट होते हैं। आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। लिखित में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा कथन सही नहीं है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6.5 घंटा मिनट आगे है। ये गलत है, 5.5 घंटा आगे है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है? तो त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। सेनकोटा दर्रा निम्न में से किन्हें जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरै को सेनकोटा दर्रा जोड़ता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल कथन सही है, 20 का राइट उत्तर होगा। तुंगभद्रा में से किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पंपा सरोवर झील कहाँ है? पंपा सरोवर झील कर्नाटक में है। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पहाड़ियाँ स्थित है। अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है? अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। निम्न में कौन एक फसल नहीं है? जौ एक खरीफ फसल नहीं है। काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो प्रदन काली क्रांति से संबंधित है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जनगणना की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो मेघालय की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो सिक्किम में लिम्बू जनजाति निवास करती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया। निम्नलिखित को सुमेलित करें। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। SI को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? 1960 को SI को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में अपनाया गया। किसी पदार्थ की ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो ऑप्शन बी पीला मैजेंटा रंगों की है।
निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, ये इसका गुण नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण किस प्रकार के परिवर्तक को दर्शाता है? तो प्रकाश संश्लेषण और शोषण परिवर्तन को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को आकृति को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है? तो ऑप्शन बंधन, द्विबंधन, त्रिबंध। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तन धातु एक मिश्र धातु है, कॉपर, जिंक का। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज की एक अणु में कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण वृषण और अंडाशय की जनन कोशिका में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होती है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपादित होती है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना है? 120/80। निम्न में कौन उत्पादी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? एंजाइम। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस और नाम से लाल रक्त कणिका को जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट। निम्न में से किस रोग को फोर सिंड्रोम कहा जाता है? पहले ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। मगरमच्छ में हृदय होता है 4 कक्ष। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मन में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। नेफिड्रिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? तो नेफिड्रिया है। ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो इस ईस्ट में मूलन अलैंगिक जनन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को प्रभावित करता है? एड्रिनल हार्मोन रक्तचाप को प्रभावित करता है। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।